मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, भीतर जागे रहना, भीतर के आकाश में जो भी उठ रहा है, घटित हो रहा है, उसको जागे जागे देखते रहना। मन का खेल बहुत निराला है, परंतु तेरे बस में हो जाता है जब तू स्वयं निराला होता है, जब तू खुद निखार में उतरता है, जब तू स्वयं जागता है। तू अपनी सुरती संभाल, मन का संसार तनिक मात्र भी दुखद नहीं रहेगा, तनिक मात्र भी भटका नहीं पाएगा, ये हावी नहीं हो पाएगा, ये तेरे अनुसार तेरे अनुकूल होगा। तू जाग, एक मात्र तू अपने स्वभाव में लौट, तू अपने स्वभाव को डिस्कवर कर, जो खोया है उसको पुनः उपलब्ध कर। उस एक मात्र अस्तित्व की समृद्धि, जागरण, होश, रिमेम्बरेंस, अवेयरनेस पुनः पुनः लौटा ले, पुनः पुनः जगा ले। यही तेरा परम धन, परम संपदा है। जो जो तू अपने स्रोत में लौटता है तो स्वस्थ होता है, तो स्वयं में स्थित होता जाता है, तो एक इंटीग्रेटेड होता जाता है, तो अखंड होता जाता है। चेतना अखंड रूप हो जाए तो जीवन भर का अखंड पाठ हो जाता है। बार बार मन से हटना, ये प्रोसेस मन से हटने का तेरे को सदा के लिए सुखद बना देगा। मन से हटकर मन की गति को जागे जागे देखना, मन से हटकर के अपनी सुक्ति, अपने स्रोत में उतरना, अपनी संगीतमय स्थिति में उतरना, आनंदमय स्थिति में उतरना, अपने मिडिल पॉइंट पर उतरना, अपने घर में लौट आना, विश्राम पूर्ण हो जाना, टोटल रिलैक्सेशन में उतर जाना, जागे जागे मास्टर होकर के रहना। ये माइंड अपने आप सबड्यू कर जाता है, अपने आप वापस लौटता है तेरे अंतर्गत। ये भूत भविष्य की रस्सियों से उतरता हुआ भीतर की महान जागरण की लहलहाती हवाओं फिजाओं में नृत्य करने लगता है। ये तेरे अनुसार होने लगता है। वर्तमान के पलों में उतरते ही माइंड नो माइंड होने लगता है। अनमाइंडिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड मेडिटेशन। सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदलती चली जाती है, माइंड रूपांतरित होता जाता है। ये रूपांतरण की क्रांति माइंड को तेरे अंतर्गत करती चली जाती है। ये रूपांतरण एकमात्र तेरा दूसरा जन्म है, जिसे मौत छू नहीं सकती, जो सदा के लिए स्वस्थमय, आनंदमय, सुखमय, प्रेममय बना के इस संसार के प्रति तुझको ऐसा जगमगा देती है कि तू देने योग्य हो जाता है। ये संपदा देने योग्य है। ये संपदा
बांटने योग्य है। जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी, जितना दोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। फिर ये चित्त रूपी कुआं वल सागर से जुड़ जाता है। महासागर उस विराट रूपी महासागर से जुड़ जाता है, मुर्शिद रूपी महासागर से जुड़ जाता है, जहां निरंतर फ्रेश वाटर अर्थात मस्ती का, आनंद का भरपूर होता है, छलकता रहता है। तो कर्म शील होकर के भी अपने आनंद में डोलता रहता है। तेरे पास विल पावर, कंसंट्रेशन पावर, फिटनेस पावर, कंटेम्पलेशन पावर्स, ये तमाम पावर स्वयं वर्क करती है। तुझे कुछ करना नहीं, अपने आप होता चला जाता है। क्या गजब की इनर टेक्नोलॉजी है इस सुपर साइंस में। एक बार उतर के देखना, क्या गजब का करियर है, कैरियर है। बाहर के कैरियर्स बहुत ही उधारे हैं, बहुत अधूरे हैं। वो एक ही एस्पेक्ट को छूते हैं, परंतु ये करियर जागरण का, होश का, सुर्ती का, दोनों और परिपूर्णता में उतार देता है। पूर्ण है वह, टोटल है वह जो भीतर जागा है। वही अखंड है, वही स्थिर है, वही आनंदित है, वही बाहर भीतर दोनों ओर जागा है, मालिक है। ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी हर एक इंसान के द्वार पर बराबर उतरी है। पोटेंशियल मालिक ने पूरा दिया है इसको एक्सप्लोर करने का, इसको डिस्कवर करने का। काश कि तेरे को भीतर की ओर उन्मुख करने वाला कोई मिल जाए, तुझे अपनी याद दिलाने वाला, तुझे अपनी स्मृति, अपनी सुरती में कोई उतार देने वाला, कोई उस और सूरजमुखी फूल की तरह खिला देने वाला, जो महासूर्य भीतर के आकाश में जगमगाता है। उसके प्रति तेरे भीतर, तेरे अंदर, तेरे अपने ही आंखों के पीछे है वह, जिसकी जन्मों जन्मों से तुझे जाने अनजाने में तलाश है। वो इस जन्म में सार्थक कर लेना, संभावना का दीप जलाना, जागी रहना। जिस और इशारा है शब्दों का, उस ओर उन्मुख रहना। अपनी प्यास तर दीवानगी के गहरे तलों को छूते चले जाना। प्यास में कमी ना आए। किसी भी पद, पदार्थ, पैसा, प्रतिष्ठा के ऊपर अपनी प्यास को कुर्बान ना कर बैठना। किसी भी सुविधाओं के झूले में अपनी साधना को कलुषित ना कर बैठना, कमजोर ना कर बैठना। प्यास प्रायोरिटी का रूप बने तो पद, पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा भी बहुत सार्थक हो जाते हैं, वो भी कीमती हो जाते हैं, वो भी स्वयं उपलब्ध होते चले जाते हैं। प्यास को किसी कीमत पर भी कुर्बान ना करना।
सेकेंडरी ना बनाना। चाहे तुम कितना लाभ कमाना, चाहे तुम कितना प्रॉफिट दुनिया के द्वार पर कमाना, चाहे तुम कितने भी बड़े शिखर होते चले जाना, पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा की, परंतु प्यास को, प्यास के शिखरों को रौंदने की कोशिश न करना। अपने हाथों से अपनी जिंदगी की धारा को कलुषित ना करना। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारना, ये दुर्भाग्य ना पिरोना। तुम प्यास को किसी भी उपलब्धि के शिखरों पर कुर्बान ना करना, ये कंप्रोमाइज ना करना, ये समझौता झूठ के साथ कदाचित भी करने की कोशिश ना करना, वरना कल्याण का मार्ग सरक जाएगा, वो बहुत दूर चला जाएगा। अगर प्यास होगी तो दुनिया भर की वैभव तेरे द्वार पर उतरेंगे, स्वयं लक्ष्मी तेरे द्वार पर डेरा डाल देगी और तुझे चाहिए नहीं। क्या गजब है तेरी प्यास का शिखर, जिसने प्यास को प्रेफरेंस दिया वो परिपूर्ण हुआ। प्रभु प्यास से मेरा दामन रंग दे, अपनी प्यास से मेरा दामन भर दे। फिर चाहे दीवाना कर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे। दर्द से मेरा दामन भर दे। मुर्शिद, ओ मेरे साहिबा, ओ मेरे प्रीतम, मेरे परम पिता, मेरे अंशी, मेरे सच्चे सच्चे कल्याण मित्र, दर्द से मेरा दामन भरे, दर्द से मेरा दामन भरे दे। चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैं
चांद सितारे कब मांगे मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे दर्द दिल बेदार नजर दे फिर चाहे दीवाना करे फिर चाहे दीवाना करे फिर चाहे दीवाना करे दे। उगता सूरज तो हम देख चुके बाहर आकाश में बाहर के अंबर में बाहर की उगती हुई प्रभात बाहर की उगती हुई फैलती हुई प्राची प्रतिदिन हर रोज हम देखते हैं मालिक किंतु हमरे भीतर अंधेरा है हमरे भीतर अंधकार है हमरे भीतर के आकाश में कभी कोई प्रभात उगी नहीं कभी कोई प्राची खिली नहीं कभी कोई सूरज उगा नहीं कितना बड़ा दुर्भाग्य हम जी रहे हैं कि मेरे ही आकाश में अंधेरा है मालिक हमरे ही आंगन में कभी दीप नहीं जला कितनी गरीबी कितनी दरिद्रता है भीतर कभी कोई आनंद का फूल नहीं खिला कभी भीतर के कीचड़ में कहीं कोई कमल नहीं खिला प्रेम का प्यार का मोहब्बत का कभी भीतर के आंगन में नगमा नहीं गूंजा कभी भीतर संगीत नहीं होगा तुझको रिझाने के लिए कोई रश्मि नहीं खिली हर रोज बाहर प्रभात उगती है हर रोज सूरज उगता है हर रोज रात चांद उगता है पूर्णिमा बहुत बार बाहर आती है भले अमावस भी आती है परंतु पूर्णिमा भी आती है हमारे भीतर तो अमावस ही अमावस है मालिक कहीं पूर्णिमा का नाम और निशान नहीं कहीं कोई चांद उगा ही नहीं कभी कोई सितारा नहीं उगा कभी कोई किरण नहीं उतरी तुझ प्रकाश के लहलहाते शिखरों की ये दुर्भाग्य हम जिए जा रहा है
बड़ी हस्तियों के मालिक हैं हम बाहर, बड़े शिखरों के मालिक हैं हम बाहर। अंबार ही अंबार हैं वैभव के बाहर। लग्जरी कंफर्ट्स की कमी नहीं है हमारे बाहर के जगत में। शिखर ही शिखर है, पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा, परंतु चकाचौंध बहुत है बाहर। हम लुट गए बाहर की चकाचौंध में, हम लुट गए बहिर्मुखी जीवन में, हम लुट गए मन के हाथों, हम लुट गए इस धोखे में। जहां सिकंदर के हाथ कुछ नहीं लगा, जहां जूलियस सीजर के हाथ कुछ नहीं लगा, जहां मॉर्गन रॉकफेलर कार्नेगी के हाथ कुछ नहीं लगा, बांस की पौड़ी पे चढ़ के शमशान पहुंच गए और दुनिया को इशारा कर गए कि हम कितने दरिद्र होके जा रहा है। क्या अरिस्टोटल, क्या प्लेटो, क्या बर्नार्ड शॉ, क्या बर्ट्रैंड रसल, बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, बड़े बड़े लॉजिशियन, बड़े बड़े थिंकर्स खाली हाथ गए। बड़े बड़े साइंटिस्ट, एडिसन जैसे शिखर, आइंस्टाइन जैसे शिखर, न्यूटन जैसे शिखर, एडिनबर्ग जैसे शिखर पश्चाताप लेकर के गए, अधूरे अधूरे गए। स्वयं मरते वक्त बीरबल जैसा शिखर कहता है, बीरबल जैसा शार्प माइंड कहता है, अंतिम श्वासों में कहता है, बादशाह मेरी बुद्धि की तीव्रता जो तेरे छोटे छोटे सवाल के जवाब देने में खत्म हो गई, तेरे छोटे छोटे सवालों के तुरंत जवाब देना में इतनी शार्पनेस में उतर करके भी मैंने तेरे दरबार में गवा दी, बहुत सस्ती बेच दी। काश कि इस तीव्र बुद्धि से मैं अपने भीतर के तीर्थ का निर्माण कर लेता, मैं अपने जीवन के तीर्थ को उखाड़ लेता। काश कि ये तीर में इंटेलिजेंस का, कंसंट्रेशन का, शार्पनेस का, क्विक माइंड का अपने भीतर के अंधेरों को दूर करने में चला देता, राम बाण बना देता इसको। तो बादशाह आज मैं 2 आंसू लेके पश्चाताप के अंधेरों में ना जाता। मेरा पश्चाताप एक ही है बादशाह, मेरे आंसू यही कहकर, यही कह रहा है, पश्चाताप की, पछतावा की। ये बहते आंसू यही कह रहा है कि मैंने जिंदगी यूं ही गवा दी। मेरे जैसा बुद्धि का शिखर, इंटेलिजेंस का शिखर, विवेक का, विजडम का शिखर दूसरा अनमोल रतन तेरे दरबार में नहीं है। ये अहंकार अभिमान भी मैंने खूब पिरोया, मैंने यूं ही बेच डाली जवानी, जबानी जबानी। बादशाह मैं तुझे भी कहता हूं कि ये घड़ी तुझ पे भी आने वाली है, ये मौत का डंका तेरे दर पे भी बजने वाला है।
ये शिखर काम नहीं आएंगे। अगर तेरे पास भीतर का शिखर नहीं है तो बाहर के ये शिखर ग्रेटर इंडिया की बादशाहियों की एक दिन खाक में मिला देंगे। वारे बीरबल जैसा शिखर मुगल इंडिया में दूसरा कोई नहीं। वह भी अधूरा अधूरा जा रहा है। He was a great person, but not total. उस टोटलिटी को तरसता तरसता चला गया। दुनिया का माना हुआ फिलोसफर, थिंकर, क्विक माइंड, शार्प इंटेलेक्ट, यूं ही चल दिया। बाहर उगता सूरज को हम देख चुके, बाहर उगता सूरज तो हम देख चुके, उगता सूरज हर रोज हम तो देख चुके। बाहर उगता, बाहर के आकाश में बाहर उगता सूरज हर रोज देख चुके, भीतर की कोई किरणें उगा दे, फिर चाहे दीवाना कर। भीतर की कोई ज्योत जला दे, फिर चाहे दीवाना कर, फिर चाहे दीवाना कर। भीतर के अंधेरे मिटा दे, फिर चाहे मोहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना